बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्सपेक्ट से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से सेफ ट्रेड कर सकते हैं, कैसे हम सेफ लेवल्स निकाल सकते हैं, वो कौन सा इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज करके सेफ ट्रेड किया जा सकता है। वो इंडिकेटर्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, प्रॉपर उन्हें अप्लाई करूंगा। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नॉर्मली हम एक इंडिकेटर लगा के उस पर चेक करते हैं कि हमें कहां पर बाइंग सिग्नल मिल रहा है, कहां पर सेलिंग सिग्नल मिल रहा है, लेकिन आज हम दो पावरफुल इंडिकेटर्स का यूज करेंगे और उनका कॉम्बिनेशन करेंगे ताकि हमें दोनों एंगल से ये जानने की हम ये जान सकें कि क्या ये वाकई जो बाइंग सिग्नल है ये दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो आज हम ये सीखेंगे इंशाल्लाह और होपफुली इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आप बड़ी अच्छी ट्रेड कर सकेंगे। सबसे पहले जब भी कोई भी आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है वो चार्ट आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्योंकि अभी हमने दो इंडिकेटर्स यहां पर अप्लाई करने हैं, आपने यहां से वॉल्यूम को जो है वो क्रॉस कर देना है। उसके बाद आपने इस पॉइंट पर आना है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर इंडिकेटर्स का साइन है, मैं मजीद मेंशन कर देता हूं यहां पर एरो लगा के ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये वाला पॉइंट, आप इस पॉइंट पर आएंगे और इस पॉइंट पर आपने आएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर इंडिकेटर्स ओपन हो जाएंगे। इंडिकेटर्स देखें, बहुत से इंडिकेटर्स हैं, लेकिन जो ज्यादा चलने वाले इंडिकेटर्स हैं, जिन पर ज्यादा काम किया जाता है, जितनी ज्यादा जिनको नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज करती हैं, पूरी दुनिया में जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम उन पर काम करें और उनसे सीख सकें कि कहां पर बाइंग है, कहां पर सेलिंग करनी है, कैसे सेव लेवल्स को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले यहां पर जैसे ये जो सर्च बार है यहां पर आप जस्ट बी लिखेंगे तो हमारे पास जो पहला इंडिकेटर है जिसे हम अप्लाई करना चाहते हैं वो बुलिंजर बैंड है। तो सेकंड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर बुलिंजर बैंड आ जाएगा। आप इसे जैसे ही अप्लाई करेंगे इस तरह से जो है आपका चार्ट चेंज हो जाएगा और आपका जो है यहां पर आप बेशक इसे हाइड कर सकते हैं। जो एरो मैंने लगाया था मैंने उसे हाइड कर दिया, आपको जरूरत नहीं है लगाने की। अब यहां पर एक इस तरह सा जो है ये चार्ट बन चुका है। इस तरह से जैसे ही हमने इंडिकेटर को अप्लाई किया तो कैंडल्स तीन लाइंस आ चुकी हैं, एक ब्लू लाइन है, ऑरेंज लाइन है और फिर नीचे ब्लू लाइन है। अब हमने इसके साथ सेकंड इंडिकेटर भी अप्लाई करना है ताकि हम दोनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से जान सकें कि कहां पर अच्छी बाइंग आ सकती है। अब जो सेकंड इंडिकेटर है आप नोट डाउन कर लें, वो स्टोकैस्टिक है। मैं इन इंडिकेटर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा कि इन इंडिकेटर्स का बेसिकली पर्पस क्या है और इन ये जो है दोनों जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या चीजें जो हैं, क्या लेवल्स जो हैं वो शो करते हैं, क्या इंडिकेशन जो है वो शो करते हैं। जिस भी आप स्टॉक में बाय कर रहे हैं या आप किसी भी जो है मार्केट के लेवल्स पर अप्लाई करना चाहते हैं या किसी स्टॉक में अप्लाई करना चाहते हैं, इनफैक्ट आप गोल्ड पर अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर सेम है, सिर्फ आपने अप्लाई जो है किसी भी जो है वो आप स्टॉक्स पर किसी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो सेकंड इंडिकेटर था हमारे पास जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका हम कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं, वो स्टोकैस्टिक है। स्टोकैस्टिक को हम यहां पर आपके पास आप ST लिखेंगे तो यहां पर ये स्टोकैस्टिक आ जाएगा। आप इसे भी अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ चार्ट जो है वो इस तरह से जो है वो चार्ट बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना है और हमने जानने की कोशिश करनी है कि कैसे जो है हम यहां पर लेवल्स को अप्लाई करेंगे और देखेंगे। अब मैं इनको थोड़ा सा लाइंस को डार्क करूंगा सेटिंग में जाके, आप भी चाहें तो कर सकते हैं ताकि क्लियर मेंशन हो, अदरवाइज आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। यहां पर ये सेटिंग के साइड सेटिंग का साइन है, मैं इसको अप्लाई करूंगा और जो ऑरेंज लाइन है उसको मैं डार्क कर दूंगा। उसके बाद जो अपर लाइन है इसको भी मैं डार्क कर दूंगा ताकि आपको क्लियर चीजें नजर आए। जो लोअर लाइन है इसको भी मैं डार्क करूंगा ताकि आपको चीजें क्लियर नजर आए। अब इसी तरह जो सेकंड इंडिकेटर हमने स्टोकैस्टिक अप्लाई किया हुआ था उसकी भी मैं सेटिंग करूंगा और इसकी भी जो लाइंस हैं उसको ब्लू डार्क कर दिया। सेकंड जो ऑरेंज लाइन है इसको भी मैंने डार्क कर दिया। ये एज इट इज आपके पास ऐसा ही चार्ट ओपन होगा। अब यहां पर क्या करना है, अब बुलिंजर बैंड क्या है मैं पहले इसको जो है आपको बता दूं। बुलिंजर बैंड, इनमें तीन लाइंस आती हैं, एक अप साइड पर ब्लू लाइन है, एक मिडल में
ऑरेंज लाइन है, एक डाउन साइड पर ब्लू लाइन है, इसे हम अपर बैंड कहते हैं। इस ब्लू जो मिडल में ऑरेंज लाइन है इसको हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं, इसको हम एवरेज लाइन भी बोलते हैं, और जो नीचे वाली लाइन है इसको हम लोअर बैंड कहते हैं। अब कैंडल्स जो हैं वो इन दो लाइंस के बिटवीन मूव करती हैं, अपर बैंड और लोअर बैंड। अपर बैंड क्या है और लोअर बैंड क्या है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। अपर बैंड जो है, जो ऊपर वाली लाइन है ब्लू लाइन है, इसको कहा जाता है ओवरबॉट एरिया। ओवरबॉट एरिया का मतलब होता है कि यहां पर बहुत ज्यादा ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है, मैक्सिमम लेवल्स पर अब बाइंग हो चुकी है। इसी तरह जो लोअर बैंड है, जो नीचे वाली ब्लू लाइन है, इसको कहा जाता है ओवरसोल्ड एरिया। ओवरसोल्ड एरिया का मतलब ये है कि यहां पर बहुत ज्यादा माल बेचा जा चुका है, माल अब यहां पर नीचे वाली लाइन पर माल बेचा जा चुका है, ओवरसोल्ड हो गया है। माल मतलब कि बहुत ज्यादा खरीदारी के लिए पड़ा हुआ है। और जो ऊपर वाली लाइन है उसका मतलब है ओवरबॉट लाइन है, उसका मतलब है कि माल बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। इन दो लाइनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद दरमियान में जो लाइन है, ये लाइन है बेसिकली एवरेज लाइन, कि इसे एवरेज लाइन और ट्रेंड लाइन भी कहा जाता है। अब नॉर्मली अगर हम देखते हैं, मैं पहले लाइंस को जो है आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद हम जो है देखेंगे इस पर वर्किंग कैसे करेंगे। अब हमारे पास ये चीज आपको समझ आ गई होगी, अपर बैंड और एवरेज लाइन और लोअर बैंड। अपर बैंड मींस ओवरबॉट, कि माल बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है। मिडल लाइन जो है ये एवरेज लाइन है, ट्रेंड लाइन है, जो हमें ये शो करेगी कि मार्केट या जिस स्टॉक पर अप्लाई किया हुआ है उसका ट्रेंड क्या है। लोअर लाइन जो लोअर बैंड है, लोअर लाइन जो है नीचे वाली, ये ओवरसोल्ड, मतलब माल बहुत ज्यादा जो है वो अब पड़ा हुआ है इन द सेंस कि माल अभी खरीदने नहीं हुआ। यहां पर बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, यहां पर माल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, बिल्कुल लो लेवल्स पर आ गया यहां पर। अब दूसरा जो हमने कॉम्बिनेशन किया वो स्टॉकैस्टिक है। स्टॉकैस्टिक जो है वो हमें बताता है कि ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया का, ओवरसोल्ड और ओवरबॉट एरिया का ये दो लाइंस हैं। एक लाइन आपको शो करती है कि इसका ओवर ट्रेंड क्या है, लाइक ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। ओवरसोल्ड ओवरबॉट मैं डिफाइन कर चुका हूं। और जो सेकंड लाइन है ऑरेंज कलर की, ये सेलिंग प्रेशर है या नहीं है, इसको जो है वो जस्टिफाई करती है, उसको क्लियर करती है, उसको मेजर करती है, उसके बारे में हमें इंडिकेट करती है। अब मैं कुछ इसकी सेटिंग करूंगा ताकि ये आपको लाइंस नजर आ रही होंगी 80 के लेवल पर, और नीचे आपको ये डॉट्स वाली लाइन नजर आ रही होंगी 20 के लेवल पर। मैं थोड़ा सा इन्हें प्रोमिनेंट करने की कोशिश करता हूं। ये हमने इसको कलर दे दिया, अप साइड वाली जो डॉट्स लाइन है इनको हमने ग्रीन कलर दे दिया, जो नीचे वाली लोअर लिमिट की लाइन है इनको हमने रेड कलर दे दिया, और हमने इनको डार्क कर दिया। ये अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां से आप सेटिंग में आके यहां पर आके अपर लाइन, अपर लिमिट, लोअर लिमिट को डार्क कर सकते हैं। अब इसका स्टॉकैस्टिक जो यहां पर बोलिंजर बैंड ने हमें बताया कि ओवरबॉट एरिया जो है वो इस लाइन के जब ये अपर बैंड को टच करता है तो इसका मतलब है कि स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। क्या हो चुका है? ओवरबॉट हो चुका है, बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है। जब नीचे इस लाइन को टच करता है तो इसका मतलब है ओवरसोल्ड हो चुका है, मतलब अभी खरीदारी हो सकती है। यहां पर बिल्कुल जो है वो नील पोजीशन हो गई है, जबकि यहां पर काफी ज्यादा माल खरीदा जा चुका है। तो वहां पर ऑब्वियसली जब माल खरीदा जा चुका होता है तो चांसेस होते हैं कि यहां पर माल अब बिकेगा, और जब माल बिल्कुल बिका जा चुका होता है तो वहां पर चांसेस होते हैं माल अब खरीदने होगा। ये पॉइंट आपने नोट रखना है, ओवरबॉट ओवरसोल्ड पोजीशन। इसी तरह इसका जो ओवरसोल्ड पोजीशन है वो 820 के लेवल पर है। बेसिकली 100 ये 0 का लेवल होता है, लेकिन इंडिकेटर ग्राफ में ये 20 शो इसलिए किया जाता है कि 20 से नीचे ये ओवरसोल्ड कंसीडर किया जाता है। इसी तरह 80 के ऊपर ये ओवरबॉट कंसीडर किया जाता है। मतलब 20 से नीचे अगर ये लाइन है तो इसका मतलब है कि माल बहुत ज्यादा बिक चुका है, और सॉरी इसका मतलब है माल जो है वो बिल्कुल यहां पर
जो है वो खाली हो गया है। खाली इन सेंस कि यहां से अब दोबारा खरीदारी हो सकती है। और अगर ऊपर यहां पर है, इसके ऊपर आ जाती है लाइन जैसे यहां पर है, तो यहां पर इसका मतलब है ये ओवरबॉट हो चुका है 80 से ऊपर, कि खरीदारी बहुत हो चुकी है। अब चांसेस हैं कि माल यहां पर बिकेगा। अब इनको हमने जज करने के लिए दो कॉम्बिनेशन जो है हम कर रहे हैं, बोलिंजर बैंड और स्टोचैस्टिक का। उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। आगे चल के मजीद सीखते हैं। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अब इसका रोल क्या है, कैंडल्स का क्या रोल है? जब कैंडल नीचे बनती है, जब कैंडल एवरेज लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है, जो कि एवरेज लाइन ऑरेंज कलर की मेंशन है, मिडल लाइन जिसे हम ट्रेड लाइन भी कहते हैं, तो चांसेस होते हैं कि इंडेक्स या जो स्टॉक जिस पर आपने अप्लाई किया हुआ है वो अपने डाउन ट्रेंड में आ गया, अपने डाउन ट्रेंड में आ गया। जबकि जैसा ही कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है, मिडल लाइन को ब्रेक करती है, मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूं, ये मिडल लाइन है जो कि ऑरेंज कलर की है, जिसे हम एवरेज लाइन भी कहते हैं, ट्रेंड लाइन भी कहते हैं। जब इसको वो ब्रेक करती है अपसाइड कैंडल, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि यहां पर जो है इसने इस लाइन को ब्रेक किया, तो हमने यहां पर देखा कि पॉजिटिव ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये आप ये देख सकते हैं, जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया, अपसाइड मूव ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू होगी। यहां पर भी जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया तो एक अपर ट्रेंड स्टार्ट हो गया, और जैसे ही अपसाइड लाइन पर आया, इस लाइन पर आया, ओवरबॉट लाइन पर आया, जो कि ब्लू लाइन है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है, इस पर आया, तो वहां पर क्या हुआ, खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है। अब यहां पर चांसेस हैं कि माल बिकेगा। यहां पर भी जैसे ही ये ब्लू लाइन पर आया, आप देख सकते हैं, मैं मजीद यहां पर भी जैसे ही ब्लू लाइन पर आया, तो इसका मतलब है खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब माल बिकेगा। इसी तरह जब ये चीज यहां पर ब्लू लाइन को इसने अप्रोच करना शुरू किया, तो इसका मतलब है खरीदारी बहुत ओवरबॉट हो चुका है, खरीदारी बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब माल चांसेस है बिकेगा। यहां पर भी अगर हम देखें, जैसा इसने ब्लू लाइन को यहां पर टच किया, कैंडल्स ने टच करना शुरू किया, तो यहां पर इसका मतलब है ये यहां पर खरीदारी ज्यादा हो चुकी है। और उसके बाद हमने देखा ये एक डाउन साइड ट्रेंड आया, और उसने मेजर ट्रेंड को, जो मेजर ऑरेंज लाइन थी, उसको ब्रेक कर दिया। अब आपने बाय कहां करना है, वो सिग्नल क्या है, और सेल कहां पर करना है। ये जो एरिया है, जो इसका ओवरसोल्ड एरिया है, ओवरसोल्ड एरिया का मतलब है, मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर देता हूं, इसको मजीद क्लियर कर देता हूं। ये एरिया जो है, ये इसका ओवरसोल्ड एरिया है। जब ये अपने ओवरसोल्ड एरिया पर आया, नीचे वाली ब्लू लाइन को टच किया, तो इसका मतलब है कि माल बहुत ज्यादा बिक चुका है, अब यहां पर खरीदारी के चांसेस हैं, अब यहां पर खरीदारी के चांसेस हैं। वो हमें कैसे पता चला? वो हमें ऐसे पता चला कि हम इसको देख सकते हैं, जब ये यहां ब्लू लाइन पर आया, तो यहां पर क्या शो हुआ, यहां पर पता लगा कि बहुत ज्यादा माल बेचा जा चुका है, और अब यहां दोबारा खरीदारी स्टार्ट हो सकती है। इसी तरह अगर हम यहां देखें, इसने जैसे ही नीचे ब्लू लाइन को टच किया, तो हमें दोबारा चांस मिला बाइंग का कि खरीदारी हो सकती है, क्योंकि अब नीचे माल आ चुका है, मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है। यहां ही जैसे इसने ब्लू लाइन को टच किया, आप देख सकते हैं, अब वैसे ही जो है उसके बाद दोबारा इसमें खरीदारी हुई, और जैसा ही इसने यहां पर अपसाइड ब्लू लाइन को टच किया, तो यहां पर ऐसा ऑब्वियसली खरीदारी ज्यादा हो चुकी है, तो यहां पर माल बेचने के चांसेस आ गए। हम इसी तरह पीछे चल के मजीद चीजें क्लियर करें। यहां पर जैसे ही ब्लू लाइन को टच किया, तो चांसेस हैं कि अब माल बिकेगा, माल बिकेगा एग्जैक्टली। और जैसे ही यहां पर नीचे इसने टच किया यहां पर अपनी इस ब्लू लाइन को, तो यहां पर खरीदारी के चांसेस थे, और देखें किस तरह से अपसाइड मूव गई है। अब दो चीजों पर आप यहां पर माल खरीद सकते हैं, एक बिल्कुल इस पोजीशन पर कि जैसे ही वो नीचे टच करे, इसका मतलब है कि अब यहां से चांसेस हैं कि माल खरीदने होगा। सेकंड, आपने माल बेचना कहां पर है, इस पोजीशन पर, कि अब चांसेस हैं, क्योंकि माल तो बहुत ज्यादा खरीदा जा चुका है, अब यहां पर चांसेस हैं कि माल बिकेगा, आपने यहां पर माल को बेचना है। और आप सेफ ट्रेड देखें, स्टॉप लॉस भी एक चीज होती है, उस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आपने देखना है कि अब ट्रेंड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप दो तरह से इसको ट्रेड कर सकते हैं।
दो तरह से, इस तरह कि यहां पर अगर आप सेफ ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पर आप बाय करेंगे जब माल बिक चुका होगा, जब लेना होगा तो पहली और दूसरी कैंडल पर आप एग्जिट कर जाएं और उसके बाद वेट करें कि ऑरेंज लाइन के ऊपर अगर ये कैंडल सस्टेन करती है तो फिर चांसेस हैं ये अपर ट्रेंड में आ जाएगा, फिर आप ब्लू लाइन तक को जो अपर बॉट लाइन है उसको भी अप्रोच करने तक वेट कर सकते हैं। अदरवाइज समटाइम्स ऐसे होता है कि यहां पर हमने देखें ये लिया, हम पहली मैंने भी जैसे आपको बताया था दूसरी कैंडल पर हम निकल गए क्योंकि इसने इस लाइन जो ट्रेंड है पर उसको ब्रेक नहीं कर सका था, इसलिए यहां पर आपने चांस लेके काम करना है सेफ लेवल पर। किस तरह? आपने बिल्कुल डाउन साइड पर जैसे ही वहां से बाइंग आएगी, ग्रीन कैंडल बनना शुरू होगी, आप बाय करेंगे और पहली या दूसरी कैंडल पर जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट मिले निकल जाएं और फिर वेट करें कि जैसे ही मिडल लाइन ट्रेंड पॉजिटिव हो, मिडल लाइन के ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर जैसे ही कैंडल बनती है आप दोबारा बाय करें और ब्लू लाइन को जैसे ही अप्रोच करें फिर निकल जाएं। इधर भी हमने ऐसा ही किया, हमने यहां पर बाइंग किया, हमें दो कैंडल्स मिली, हमने वेट किया, ठीक, हम वहां पर निकल गए, फिर हमने वेट किया कि हमारा ट्रेंड कब पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब ट्रेंड पॉजिटिव हुआ उसके बाद हमने दोबारा फायदा उठाया और जैसे ही ब्लू लाइन को टच किया हम वहां से एग्जिट कर गए। इसी तरह सेम यहां पर भी इसी तरह पोजीशन अप्लाई हो सकती है। तो बुलिंजर बैंड मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया है, मैं दोबारा एक दफा से इसे क्लियर करता हूं शॉर्ट वर्ड्स में, मतलब कोशिश करूंगा कि इसे दोबारा से जल्दी कवर करूं ताकि आपको कोई चीज अगर मिस हो गई है तो वो भी क्लियर हो जाए। ओवरबॉट मतलब माल काफी ज्यादा खरीदा जा चुका है जो कि अपर बैंड है, ब्लू लाइन है, मिडल लाइन ट्रेंड लाइन, एवरेज लाइन भी इसे कहा जाता है, डाउन साइड ओवरसोल्ड एरिया, यहां पर माल आप खरीदारी हो सकती है। ये 3 पॉइंट्स हैं। अब आपने कहां पर माल खरीदना है? नंबर पॉइंट 1 ओवरसोल्ड एरिया, जहां पर कैंडल नीचे ब्लू लाइन को टच करेगी, खरीदारी हो सकती है और पहली और दूसरी कैंडल पर निकल जाना है। सेकंड पोजीशन पर आपने माल खरीदना है जब ट्रेंड पॉजिटिव स्टार्ट होगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर जो है कैंडल बनेगी वहां पर और जैसे ही टच करेगी अपर बैंड को, मतलब कि माल बहुत ज्यादा जहां ओवरबॉट एरिया खरीदारी हो चुकी है वहां पर आप एग्जिट कर देंगे। और आप इसी तरह मजीद स्टॉक्स में भी इंडिकेटर को अप्लाई करके यही जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। अब स्टॉकैस्टिक हमें क्या बताता है, फिर उसका कॉम्बिनेशन की तरफ चलेंगे। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, मजीद ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। स्टॉकैस्टिक हमें क्या कहता है? देखें, स्टॉकैस्टिक एक फास्ट इंडिकेटर है, ये जो है आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट एरिया का बताता है कि इंडेक्स या जो जिस स्टॉक पर अप्लाई किया हुआ है वो ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट है। अब इसमें अगर हम यहाँ देखें तो जो इसका ये 20 का लेवल है, मतलब 20 पर ये 20 का लेवल है, मैं इसको मजीद यहाँ पर आपके साथ क्लियर करता हूँ। ये लेवल है 20 का, 20 के लेवल पर अगर आप देखें तो ये इसकी डॉट्स वाली लाइन बनती है, ठीक है, ये 20 का लेवल है। 20 के लेवल के नीचे का मतलब है कि ये ओवरसोल्ड है और 80 के लेवल के ऊपर का मतलब है कि ये ओवरबॉट है। ये 80 का लेवल है। अगर हम 80 के लेवल को देखें जहां पर डॉट्स बने हुए हैं ग्रीन, मैं मजीद इसको क्लियर करता हूं, एक सेकंड, इसको हम दोबारा अप्लाई कर लेते हैं। मेरा ख्याल है गलती से मेरे से जो है वो स्टॉक लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा स्टॉकैस्टिक। इसकी लाइंस को हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं जैसे हमने पहले की थी ताकि वो मजीद आपको क्लियर नजर आए। ये हमने सेटिंग कर ली इसकी और उसके बाद हमने अपर लाइंस को भी देख लिया, अपर लिमिट को भी मैं डार्क तक कर देता हूँ ताकि आप मजीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। अपर लाइन हमने ग्रीन रखी, लोअर लाइन जो है हमने उसको हम रेड कर देंगे ताकि चीजें क्लियर हो जाए। अब जब मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया, ये 80 का लेवल जो था, ये 80 का लेवल आपको नजर आ रहा होगा, 80 के लेवल पर ये ओवरबॉट हो जाता है और 20 के लेवल पर ये ओवरसोल्ड हो जाता है। अब मैं अगर यहाँ पर आपकी आसानी के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए जो है मैं 2 लाइंस और ड्रॉ करता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए कि मैक्सिमम क्या मूव आ सकती है। ये देखें, ये 100% पर आ गया अप साइड और इसी तरह मैंने एक लाइन ये यहाँ नीचे ड्रॉ की। ये नीचे वाली जो लाइन है, ये नीचे वाली जो लाइन है, ये मैंने 2 लाइंस ड्रॉ कर दी। ये 80 का एरिया ओवरबॉट एरिया
ये 20 का एरिया ओवरसोल्ड एरिया, ये 20 का एरिया ओवरसोल्ड एरिया, ये 80 का एरिया ओवरबॉट एरिया। अब जो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं इसको हम थोड़ा सा मजीद क्लियर कर देते हैं। अब आप अगर देखेंगे तो इसी लेवल्स के दरमियान जो है वो आपका स्टॉक मूव कर रहा होगा, और आपने क्या करना है, यहां पर बाइंग किस टाइम पर करनी है, यहां पर अब यहां पर आपने बाइंग किस तरह से करनी है, जब इस लेवल से 80-20 के लेवल से नीचे आएगा और यहां पर इस तरह का एक कर्व साइन बनेगा, एक अपर साइड साइन बनेगा, एक रिवर्सल बनेगा, जैसे ये बना, आप बाय कर सकते हैं। अब वो यहां क्योंकि देखें 20 के नीचे एरिया में वो ओवरसोल्ड हो चुका है, यहां पर 80 का ऊपर का जो एरिया है वो ओवरबॉट हो चुका है, और 20 से नीचे ओवरसोल्ड हो चुका है। ओवरबॉट का मतलब फिर बता रहा हूं आपकी आसानी के लिए कि यहां पर बहुत ज्यादा खरीदारी हो चुकी है और यहां पर बहुत ज्यादा माल बिक चुका है, यहां पर दोबारा खरीदारी हो सकती है इस पॉइंट पर, और यहां पर माल बेचा जा सकता है क्योंकि वो ओवरबॉट हो गया है। यहां से ज्यादा ऊपर जाने के अब चांसेस नहीं है। आप देख सकते हैं, हम इसे पीछे भी करें, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा आप, ताकि मजीद बार बार ये डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यहां पर अब खरीदारी जो है ओवरबॉट एरिया में खरीदारी जो है अब नहीं होगी, अब माल बेचा जा सकता है। ओवरसोल्ड एरिया में मेंशन है कि खरीदारी हो सकती है, तो आप कोशिश करेंगे कि आपने बाइंग ओवरसोल्ड एरिया में करनी है ताकि आपको प्रॉपर ट्रेड मिल सके। यहां पर आपके लिए बाइंग सूटेबल नहीं है। अब दो चीजें यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये लाइन ब्लू लाइन जो है, ऑरेंज लाइन को बहुत से लोग इस पर भी काम करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस ओवर जनरेट। अगर जहां पर देखें इसने यहां पर ब्लू लाइन ने जो है क्रॉस ओवर जनरेट किया था, ब्लू लाइन ने जैसे ही ब्लू लाइन की डायरेक्शन अप साइड हो और साथ ही ऑरेंज लाइन की भी डायरेक्शन अप साइड हो जाए, क्रॉस कर दे, ब्लू लाइन अपर साइड क्रॉस करे, ब्लू लाइन जो है वो अप साइड क्रॉस करे ऑरेंज लाइन को, तो वहां पर भी बड़ा अच्छा रिवर्सल बन सकता है। और उसके बाद ऑरेंज लाइन का भी अगर रिवर्सल अप साइड मूव बन जाए तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। अब वो एरिया यहां पर देखें, ब्लू लाइन ने यहां से अपना जो है वो डायरेक्शन चेंज की और साथ ही ऑरेंज लाइन ने भी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो ये एक एरिया था, आप इसका वेट करें, जैसे ही यहां पर मूव बने आप वहां पर उसे जो है बाय कर सकते हैं। यहां पर भी ब्लू लाइन ने डायरेक्शन चेंज की लेकिन ऑरेंज लाइन स्टिल प्रेशर इंडिकेट कर रहा था, अभी तक ऑरेंज लाइन ने स्लाइड चेंज नहीं की, लेकिन एट द अदर साइड हम चेक करें तो ये अपने ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड एरिया में आ चुका है और ये किसी टाइम भी आप रिवर्सल बना सकते हैं, चाहे यहां से चाहे यहां से, इसमें रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। अब जब हम दोनों इंडिकेटर्स को साथ लगाते हैं, अब हम जब दोनों इंडिकेटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं, जो हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे थे, तो हमें क्लियर कैसे होता है कि ये देखें यहां पर हमें पता चल गया इस एरिया पर, जब यहां पर मैंने ये मेंशन किया था, जब यहां पर ब्लू लाइन को टच हुआ था तो एग्जैक्टली यहां पर भी ये टोटली ओवरसोल्ड हो चुका था। जब यहां पर ये कैंडल ब्लू लाइन को टच हुई थी तो यहां पर ये भी टोटली ओवरसोल्ड हो चुका था। जब यहां पर ये कैंडल ब्लू लाइन को टच हुई थी तो ये यहां पर कंप्लीटली ओवरसोल्ड हो चुका था। अब अगर मैं बात करूं तो ये कैंडल रिवर्सल शो कर रही है और लास्ट सेशन में जो क्लोजिंग हुई ये कैंडल जो है ये एग्जैक्टली यहां पर टच हो चुका था, और इस वजह से इसका सेम डे के जो अगर रिवर्सल बनता है तो वो वी में नहीं बनता, वो रिवर्स होता है। यहां पर अब नेक्स्ट डे जो इसमें चार्ट में बाइंग आएगी या नेक्स्ट डे जो होगा उसमें ये वी बन जाएगा, क्योंकि इसने कहा यहां पर बाइंग सूटेबल क्यों थी कि क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इस लाइन ने जो है ये जो विक बनी हुई है इसने ब्लू लाइन को टच किया था और दोबारा से इसमें बाइंग आई थी, और जब इसने ब्लू लाइन को टच किया था एग्जैक्टली ये ब्लू लाइन है ये यहां पर अपने ओवरसोल्ड पोजीशन पर कंप्लीटली आ गया था, जैसे ये आ गया था यहां पर देखें। तो इसका कॉम्बिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर समटाइम्स आपको यहां पर ना जज हो रहा हो, यहां पर आपको जज नहीं अगर हो रहा कि ये अपना ओवरसोल्ड पोजीशन पर कंप्लीटली आ चुका है कि नहीं आया, या यहां पर कोई रिवर्सल नहीं बन रहा, तो आप स्टोचैस्टिक को लगाएंगे और यहां पर हमने नोट कर लिया कि वाकई ये यहां पर ओवरसोल्ड हुआ है तो हमें यहां पर भी ओवरसोल्ड नजर आ रहा है, यहां पर ओवरसोल्ड हुआ तो हमें यहां पर भी ओवरसोल्ड नजर आ रहा है, यहां पर ओवरसोल्ड हुआ तो हमें यहां पर भी ओवरसोल्ड नजर आ रहा है। अब देखेंगे यहां पर ओवरसोल्ड हुआ था इस पोजीशन पर तो यहां पर भी हमें ओवरसोल्ड नजर आया था एग्जैक्टली, इसीलिए हम इन दोनों इंडिकेटर्स का जो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ताकि हमें क्लियर हो सके कि हम
इसकी बाय कॉल यहां पर बनती है कि नहीं बनती, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद ये इंडिकेशन भी यहां पर बोलिंजर बैंड इंपॉर्टेंट इसलिए है इसके साथ लगाना क्योंकि आपको ट्रेंड का भी अंदाजा हो जाएगा कि कहां पर ट्रेंड रिजेक्शन हो रही है। अगर यहां से रिजेक्शन होती है, ये ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता, तो फिर चांसेस हैं ये रिवर्स करता है। लेकिन अगर ये ट्रेंड को ब्रेक कर जाता है तो फिर चांसेस हैं कि ये ऊपर अपने ओवरबॉट एरिया को जो है वो अप्लाई करेगा। तो होपफुली इस तरह की मजीद वीडियोस भी आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आप हमारा नंबर जो है मेंशन है, आप हमारा अगर सर्विसेज लेना चाहते हैं, हमारे ग्रुप जो ज्वाइन प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, आप डिटेल और रजिस्ट्रेशन के लिए हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331-326-0002। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मजीद भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।